खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और आपका विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारे ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। कहते हैं कि माँ के दूध में बहुत ताकत होती है। माँ का दूध बच्चे के सही विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको माँ का दूध नसीब नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे शिशुओं के लिए आगे आया है गुजरात के अहमदाबाद में कुछ लोगों का एक समूह जो कि मिल्क बैंक चला रहे हैं। और इस मिल्क बैंक से वो महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं जो मिल्क दान कर सकती हैं। तो कैसे ये मिल्क बैंक चल रहा है और कैसे ज़रूरतमंदों तक दूध पहुंचाया जा रहा है, आइए देखते हैं। जब दुनिया में कदम रख एक नवजात शिशु माँ के सीने से लगकर दूध की पहली बूंद पीता है तो उसे इस जीवन का एहसास होता है। पर ऐसी कई माँ हैं जो इस एहसास को अपने बच्चे को नहीं दे पाती, पर इनकी जगह अन्य माँओं का दूध उस जरूरत को पूरा कर सकता है। और इसीलिए गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा है एक ऐसा मिल्क बैंक जहाँ से नवजात बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। डॉक्टर आशीष और उनकी टीम बीते 4 वर्षों से ये मिल्क बैंक चला रही है। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। उन माताओं के लिए ये हमेशा ही चिंता का विषय रहता है कि अगर उनका दूध उनके नवजात बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं हो या वो अपने बच्चे को स्तनपान न करवा सकें तो उनके बच्चे को दूध कहाँ से मिलेगा और उसका विश्वास कैसे होगा। माता का दूध बाजार में मिलता नहीं है तो कौन सी माता उस दूध का दान कर सकेगी। इसका एक हल निकाला गया है कि वो माताएं जिनके बच्चे हैं और उन्हें दूध की ज़रूरत पूरी होने के बाद भी आगे उनके अत्यधिक दूध आता है तो वो महिलाएं उस दूध को दान कर सकती हैं, क्योंकि माता के दूध के पोषक तत्व अन्य किसी दूध में मिलना नामुमकिन है। बहुत सारी माताएं इस मिल्क बैंक में दूध दे रही हैं और दूसरी तरफ कई ज़रूरतमंद माताएं बैंक से अपने बच्चे के लिए दूध प्राप्त कर पा रही हैं। ये है अहमदाबाद की आलो की बहन जो दूध की कमी की वजह से अपने बच्चे को स्तनपान करवाने में सक्षम नहीं है। वो बताती हैं कि माता का दूध एक बच्चे के लिए वरदान और जीवन है, जिनमें मिनरल्स, विटामिन और पोषक तत्व उसका विकास करते हैं। माँ का दूध एक बच्चे के लिए वरदान है और जिंदगी भी। इसमें भरपूर मिनरल्स, विटामिन और पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे का विकास करते हैं। इस बैंक ने मेरे बच्चे को एक नया जीवन दिया है। मैं इनकी हमेशा आभारी रहूंगी। मेरे जैसी माँओं के लिए ये बैंक एक वरदान जैसा है। माँ के दूध का कर्ज कभी पूरा नहीं किया जा सकता और एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे के साथ दूसरे बच्चों के लिए अपना दूध दान करती है, उससे बड़ी प्रेरणा भला क्या हो सकती है। जिन महिलाओं को दूध की जरूरत होती है या जिनके पास ज्यादा मिल्क है, वो सभी महिलाएं इस मिल्क बैंक से जुड़ी हुई हैं। ये है अहमदाबाद की खुशहाली पारेख जो पिछले कई महीनों से अपना दूध दान कर रही हैं। दूसरी माँ का दूध अपने बच्चे के लिए सुरक्षित है या नहीं, इसे भी सुनिश्चित करता है ये मिल्क बैंक। इस दूध का दान जिस बच्चे और माँ को मिलता है उनके लिए मानो ये किसी जादू से कम नहीं। मेरा अपना बच्चा प्रीमेच्योर था। 8वें महीने में ही उसका जन्म हो गया था और उसका वजन भी काफी कम था। तब से उसे आईसीयू में रखा गया था और उसे दूध देने के लिए मुझे पंप की मदद से दूध इकट्ठा करना पड़ जाता था। उस वक्त मैंने कई बच्चों को वहां देखा जिनकी माताओं को दूध नहीं आता था और जो काफ़ी परेशान रहा करती थी, जिसकी वजह से उन्हें फार्मूला फीडिंग करवाया जाता था। उस वक्त कई लोगों ने मुझे बताया कि अगर आपको दूध अधिक मात्रा में आता है तो आप उस दूध का दान कर सकते हैं और उस वक्त के बाद मैंने दूध डोनेट करना शुरू कर दिया।
उस भावना को समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उन बच्चों का मेरे दूध से विकास होना अपने आप में एक सेवा का काम था। माँ के दूध दान की इस प्रवृत्ति से सैकड़ों नन्ही जाने इस दुनिया में कदम से कदम मिलाकर जी पाएंगी, जिनमें उन डोनर माताओं का अविस्मरणीय योगदान हमेशा याद किया जाएगा, जो अन्य माताओं को प्रेरणा देता रहेगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने गुजरात के अहमदाबाद में आशीष और उनकी टीम किस प्रकार से ये मिल्क बैंक चला रही है और ज़रूरतमंद बच्चों तक सही मायनों में पोषण पहुंचाने का काम कर रही है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बीकानेर में, जहां पर ट्रांसजेंडर्स की हवेली है और ये कई मायनों में बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर्स को सशक्त करने का काम कर रही है, उनको शिक्षा से जोड़ने का काम कर रही है, उनके विकास के लिए प्रयास कर रही है, उनको रोज़गार देने का काम कर रही है। कैसे, आइए देखते हैं। बीकानेर के बड़ा बाजार में स्थित एशिया की सबसे बड़ी ट्रांसजेंडर्स हवेली, ये न केवल ऐतिहासिक महत्व रखती है, बल्कि समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति को भी बयान करती है। इस हवेली की गुरु माँ मुस्कान बाईसा, जो मूलतः हिसार की रहने वाली हैं, उन्होंने 10-15 वर्ष की आयु में अपने परिवार से अलग होकर यहाँ नया जीवन शुरू किया था। सरकार ने भी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रखा है। पढ़ लिखे नौकरी भी लगते हैं, कोई चेयरमैन है, कोई पार्षद है, कोई जज की नौकरी। मेरी गुरु माँ ने 25 लड़कियों की शादी करी शहर में, और गरीब लड़कियों की खूब मदद करी, उनको रोजगार दिया। यहाँ ट्रांसजेंडर समाज न केवल अपना जीवन आत्मनिर्भरता से जी रहा है, बल्कि समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। जरूरतमंद बेटियों की शादियों की बात हो या फिर शिक्षा के माध्यम से ट्रांसजेंडर बच्चों को नई राह देने की कोशिश, इस हवेली में ट्रांसजेंडर्स के बीच धार्मिक समन्वय की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। यहाँ एक ओर नमाज पढ़ी जाती है तो दूसरी ओर भगवान के भजन गाए जाते हैं। जैसे ये मेरी बड़ी बहन है और भी हैं, वो भी मेरी बहनों की तरह रहते हैं, और गुरुजी वो बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। यहाँ के वातावरण में अब आपको अच्छा लगता है कि बहुत वहाँ अच्छा लगता है? नहीं, यहाँ पे अच्छा हाँ, लगता है। मुझे तो यही लगता है कि मेरी दुनिया यही है। इनकी कोशिश है कि अगली पीढ़ी के ट्रांसजेंडर्स को न केवल शिक्षा मिले, बल्कि वे समाज में अपनी अलग पहचान बना सकें। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर समाज में सहानुभूति और बराबरी का अवसर मिले तो वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की असीम क्षमता रखते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान के बीकानेर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जब देश का हर फर्द होगा सशक्त, तभी तो असल मायनों में विकसित भारत होगा। और सही मायनों में लोगों के विकास के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को जारी रखेंगे। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है।
GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अक्सर जब अध्यापक क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख रहे होते हैं तो उसकी जो डस्ट होती है वो नीचे गिरती है, जो कहीं ना कहीं गंदगी उत्पन्न करती है और नाक के जरिए अगर वो शरीर में जाती है तो वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है। ऐसे में असम के नागांव के एक प्रोफेसर ने एक नया उपकरण ईजाद किया है। उसका नाम दिया है चॉक ATM और चॉक डस्ट कलेक्टर। और किस प्रकार से ये काम कर रहा है, कैसे ये डस्ट का कलेक्शन कर रहा है और कैसे ये ATM का काम कर रहा है, आइए देखते हैं। असम के नागांव जिले के कलियाबोर कॉलेज में वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख चिरंजीव बेजबेरुआ ने एक अनूठा नवाचार किया है। चॉक ATM और चॉक डस्ट कलेक्टर नामक इस उपकरण से शिक्षक ब्लैक बोर्ड के पास एक स्विच दबाकर चॉक निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये बोर्ड को पोंछने के बाद चॉक की धूल को इकट्ठा करके संग्रहित करता है, जिससे कक्षा में गंदगी नहीं होती। एकत्र की गई धूल का उपयोग अगर जरूरत हो तो नई चॉक पेंसिल बनाने के लिए भी किया जा सकता है। प्रोफेसर बेजबेरुआ ने अपने नवाचार के लिए पेटेंट के लिए भी आवेदन किया है और उन्हें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। I thought that there can be a machine that can supply chalk whole year round and again reuse the chalk and without making the class dirty. So I try to invent a machine which will provide the chalks in a classroom for the whole year round, and it will clean the duster also. And secondly, the chalks can be used to make new chalk. This will also save energy and be environmental friendly. So keeping that in view in mind, I try to invent a machine. And after 6 long years of work, I finally found a prototype and I made a prototype and the prototype is working. गौरतलब है कि 2013 में प्रोफेसर चिरंजीव बेजबेरुआ को असम के उच्च शिक्षा विभाग से उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र भी मिला था। उन्हें भारत सरकार से कैप्सूल तकनीक द्वारा भूजल से आर्सेनिक को हटाने शीर्षक से पेटेंट प्राप्त करने के लिए सम्मानित भी किया गया था। अब बेजबेरुआ का ये नया नवाचार लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। हमारे देश के लोगों के नित्य नए नवाचार लोगों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। किस प्रकार कमाल के काम कर रहे हैं हमारे देश के लोग। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को भी जारी रखेंगे। वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। दक्षिण भारत में मछली पकड़ना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे भारत भर में मछली की खपत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसकी पहचान सांस्कृतिक से बढ़कर एक सुपर फूड की बनती जा रही है। ऐसे में तमिलनाडु आपको लेकर चलते हैं, वहाँ पर किस प्रकार से तकनीक के ज़रिए इस खाद्य चक्र और ज़रूरत के बीच की जो खाई है उसको पाटने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से किस प्रकार से बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक शहर आधारित स्टार्टअप वृद्धि टेक्नो फार्म्स भारत के मछली उद्योग में तकनीक को अपना रहा है। उद्देश्य मछली की बिक्री से कहीं अधिक अपने स्वास्थ्य और खाद्य चक्र के बीच की खाई को पाटने का है। हमने ये फिश चेन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक मुहिम चढ़ा हुआ है और ये स्टार्टअप उसी बिहाफ पे है, जिस बेसिस पे मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NFDB के थ्रू उनसे अप्रोच की। उन सबको उन्होंने ये प्रोजेक्ट के बारे में सराहा, काफ़ी सपोर्ट दिया और क्योंकि इनोवेटिव प्रोजेक्ट है और ये दो चीज़ों को सॉल्व करता है प्रॉब्लम। एक है कि हमारा जो नींव है वो रूरल एम्पावरमेंट ऑफ फार्मिंग और अर्बन हेल्थ, ये दोनों चीज़ को बैलेंस करते हुए इस फूड चेन को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश है। ये कोशिश खाद्य प्रदूषण से मुक्त एक स्वस्थ पीढ़ी बनाने की है। इस कोशिश को साथ मिला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, जिससे न केवल उन्हें सब्सिडी मिलती है, बल्कि एक्वा फार्मिंग और मछली विपणन के बारे में ज्ञान साझा करने से उन्हें अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने में भी मदद मिली है। Where the fish is sourced direct from the farmers in the farm, and they will be doing a primary quality check over there, and it will be loaded, and then it will be comes to our processing unit at 0 to 4 degrees Celsius by using insulated boxes. So once it reaches our processing unit, we will be inverting the fish. We will be doing the organoleptic and the chemical analysis of the fish like ammonia, formalin, physical tests like gills, and then odor, and then texture of the fish, scale, so etc. We will be checking, and then once it all get shortlisted and it once get checked box or ticked off, we will be inverting the fish inward. वृद्धि टेक्नो फार्म्स तमिलनाडु और केरल के विभिन्न हिस्सों के मछुआरों से सीधे रसायन मुक्त मछली की किस्में मंगवा रही है। कोयम्बटूर के कलापट्टी में अपनी प्रसंस्करण इकाई में वे अपने उत्पाद की स्वच्छता और ताजगी की पुष्टि करने के बाद उसे साफ करते हैं और फिर घर घर पहुंचाते हैं। ये सभी प्रोडक्ट सीधे मछुआरों से खरीदारों तक उपलब्ध हो रहे हैं। इससे मछुआरा समुदाय तो लाभान्वित हो ही रहा है, ये भी सुनिश्चित हो रहा है कि ग्राहक ने पौष्टिक मछली उत्पाद खरीदे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कोयम्बटूर से हरिहरन की रिपोर्ट, DD न्यूज। देश में शिक्षा के विकास को लेकर जहां सरकार एक और प्रयासरत है, वहां आमजन भी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। जिन विद्यालयों में शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर प्रयास करते हैं सकारात्मक बदलाव लाने के, उन विद्यालयों की सूरत ही अलग नजर आती है। ऐसे ही एक विद्यालय में आपको लेकर चलेंगे लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में। ऐसे ऐनक मैडम जी का, ऐसे ऐनक मैडम जी का, ओसे उखली पत्थर की, ओसे उखली पत्थर की, हमसे अंगूर खट्टे मीठे, हमसे अंगूर खट्टे मीठे। हम आज बात करेंगे लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र महमूदपुर के प्राथमिक विद्यालय की, जहां के अध्यापकों ने जहां स्कूल को सजाया संवारा है, वहीं बच्चों की पढ़ाई को लेकर नई प्रथा की शुरुआत भी की है।
यहाँ सभी अध्यापकों ने 5 से 10 बच्चों को गोद लिया है। अध्यापक इनकी पढ़ाई से लेकर अन्य सुविधाओं तक का पूरा ख्याल रखते हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति आमतौर पे बहुत अच्छी रहती है। साथ ही इसके साथ हम लोग अपने छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए समय समय पर गांव का भ्रमण करते हैं। हमारे वहाँ मेन बात यह है कि हमने अपने सारे इस मजरे में हमारे 5 मजरे लगते हैं महमूदपुर गांव में, तो हमने एक मजरा जो है सारे टीचर्स को अलॉट कर दिया है। अब उस टीचर की जिम्मेदारी है कि उस मजरे से बच्चों की उपस्थिति नियमित करवाने की वो सारी जिम्मेदारी हमारा वो शिक्षक उठाता है। साथ में कभी कभी हम लोग भी जा कर के गाँव में जो है घूम लेते हैं, अभिभावकों से मिलते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि बच्चों को जो है विद्यालय नियमित रूप से भेजें। तो हमारे वहाँ के एक तो छात्र उपस्थिति हमारे इन प्रयासों से काफ़ी अच्छी हो जाती है। विद्यालय में सीमित संसाधन के बीच अध्यापक पुरानी सामग्री से पढ़ाने के लिए खिलौने बनाकर विद्यार्थियों को आसानी से हर विषय को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है। विद्यालय में बच्चों को गोद लेने की प्रथा ने विद्यालय की अलग ही पहचान बना दी है। यहाँ बच्चों के एडमिशन करने वालों की एक कतार लगने लगी है। अध्यापक मोहम्मद नईम बताते हैं कि हम लोगों ने जब से बच्चों को गोद लिया है तब से बच्चों के अभिभावक भी खुश हैं। हम लोग पढ़ाई के साथ बच्चों के घर पर भी जाकर उनका हाल चाल लेते हैं। हम लोग का मेन फोकस रहता है कि वो बच्चे विद्यालय से अनुपस्थित ना होने पाए। इसके लिए हम लोग जा कर के उनके अभिभावकों से निरंतर संपर्क में रहते हैं, उनसे बराबर फ़ोन पे बातें होती रहती हैं। अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो हम स्वयं जा कर के ये जो जिस टीचर ने गोद ले रखा उसकी ये जिम्मेदारी है, वो जाकर उनसे संपर्क करता है और नियमित रूप से विद्यालय भेजने का प्रयास करता है। पुराने सामानों से बनी तकनीक से पढ़ाई करने में बच्चों को भी खूब मजा आ रहा है। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। इस नई शुरुआत से अभिभावकों में भी खुशी है। अभिभावक स्कूल की सराहना करते हुए कहते हैं, स्कूल ने उनके बच्चों में पढ़ाई के लिए ऐसी लौ जलाई है जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह से विद्यालय के अध्यापक पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि दिखाने के साथ बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हैं, अगर हर विद्यालय इसी तरह काम करें तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर और भी अच्छा हो सकता है। गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के लिए लखनऊ से परवेज जैदी की रिपोर्ट, जीडी न्यूज़। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में प्रतिभा अपार है, कौशल अपार है, बस ज़रूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ अच्छा और ख़ास करके ज़रूर दिखाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, ख़ास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।